हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था अम्ल क्षार तथा उनके रासायनिक गुणों के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे साल्स यानी कि जो लवण है उनके बारे में बात करेंगे। और विभिन्न प्रकार के लवण जैसे कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे बनाए जाते हैं, इनका उपयोग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहीं पे आपका अम्ल क्षार और जो लवण आपका ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर बेस्ड आप MCQ करेंगे, कुछ हम भी कुछ कराएंगे और नेक्स्ट अगला जो चैप्टर जो है उसको भी पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो दोस्तों शुरू करते हैं साल्ट से। आपका पहला इस जो चैप्टर है साल्ट, अम्ल क्षार लवण, इसमें आप लवण देखिए कि लवण क्या होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लवण लवण क्या होता है कि अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं तो उसके बाद फलस्वरूप उसके जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। यानी अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, यानी कि साल्ट बनाएंगे। जैसे कि आपका HCl और NaOH, HCl क्या है, अम्ल है, NaOH क्या है, आपका साल्ट है, सॉरी आपका क्षार है। तो ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, जो कि आपका क्या है, एक लवण है। ठीक है, तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार लवण को जब जल में घोलते हैं तो क्या बनता है, धनायन तथा ऋणायन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक साल्ट लिया जाए, साल्ट मान लें कि NaCl है, क्या है, NaCl यहाँ पे लिया गया और इसको जब पानी में हम घोलेंगे तो क्या बनेगा, Na+ देगा और Cl-, यानी अपने ये आयनों में टूट जाएगा। तो आर्हेनियस यही कह रहे हैं कि आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार लवण को जल में घोलने पर यह अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है, अर्थात लवण के जलीय विलयन में धनायन तथा ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको लिखेंगे ब्रैकेट के बाद, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में। ठीक, तो जलीय विलयन में सोडियम जो आपका क्लोराइड है वो सोडियम और क्लोराइड धनायन तथा ऋणायन में टूट जाएगा। इसके बाद पहले साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला साल्ट क्या है यहाँ पर, साधारण नमक। ठीक है, तो नमक का जो सूत्र होता है आपको पता होगा कि क्या होता है, NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि इसको क्या बोलेंगे, साधारण नमक। ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब HCl तथा NaOH का रिएक्शन करा जाता है, यानी कि ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, इन दोनों का जब रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, NaCl+ H2O बनता है। और यह क्या है, यह एक उदासीन लवण है। कैसा लवण है, उदासीन लवण है, क्योंकि ये दोनों प्रबल अम्ल था और प्रबल क्षार था, इसीलिए यहाँ पर कौन सा लवण बना है, उदासीन लवण बना है। NaCl द्वारा कई उपयोग पदार्थ जैसे कि NaOH, NaHCO3 और Na2CO3, CaOCl2 का निर्माण किया जा सकता है। इसे खनिज नमक भी कहते हैं। ठीक है, का निर्माण किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा दूसरा, आपका जो हो जाएगा आपका लवण साल्ट, वो क्या है आपका, कास्टिक सोडा है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह द्वारा NaCl वियोजित होकर क्या बनता है, NaOH बनता है। यानी कि NaCl ये एक साल्ट है और इसके जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है आपका, NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस Cl2+ H2, ये दोनों गैस हैं, ये दोनों जो है ऊपर चली जाएंगी, ये गैस है। ठीक है, उड़ जाएंगी। इसका उपयोग क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि ये प्रबल क्षार है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं में ग्रीस हटाने में तथा साबुन और अपमार्जक में, कागज के निर्माण में, कृत्रिम फाइबर आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, पूछ सकता है क्वेश्चन, इसका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि इसका कास्टिक सोडा का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है और इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो निर्माण के लिए आप क्या करेंगे कि
कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाते हैं। तीसरा आपका जो है आपका तीसरा जो टॉपिक है आपका ये साल्ट यानी कि लवण, वो है विरंजक चूर्ण। ठीक है, यानी दो चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा है अभी, दो टॉपिक के बारे में पढ़ा, एक साधारण नमक के बारे में पढ़ा और दूसरा कास्टिक सोडा के। तीसरा आपका है विरंजक चूर्ण। ठीक, क्या है, विरंजक चूर्ण। थर्ड यानी इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, और इसका जो सूत्र है वो क्या है, CaOCl2। ठीक है, जिसके हम अणुसूत्र की बात करेंगे क्या है, CaOCl2। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसके कई नाम हैं यानी CaOCl2 को हम बोल सकते हैं विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर, या इसका जो अणुसूत्र है ये CaOCl2 है। तो इतने नाम से इसको जानते हैं। अगर कोई पूछ लेगा विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए तो क्या लिखेंगे आप, CaOCl2। कोई पूछ लेगा कि जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है तो आपका हो जाएगा CaOCl2। और कोई पूछ लिया कि कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड इसको कैसे लिखा जाए, इसका सूत्र क्या होगा, तो CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। तो इसको कैसे बनाया जाता है, ये आपका निर्माण है। ठीक है, तो निर्माण कैसे किया जाएगा, तो देखेंगे कि CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं और इसको जब गर्म किया जाता है, ठीक, तो क्या बनता है, CaOCl2 प्लस H2O, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है और उसको गर्म किया जाता है तो आपका क्या बन जाता है, CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग होता है क्लोरोफार्म के निर्माण में, दूसरा है विरंजन में, विरंजन मतलब जो रंग उतारने में। ठीक है, और यौगिकों के ऑक्सीकरण में इसका उपयोग किया जाता है, चीनी को सफ़ेद करने हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, जो दरअसल जो है जैसे जो पकौड़ी वकौड़ी बनाया जाता है या और भी कोई चीज़ होता है तो उसमें जो है थोड़ा सा सोडा डाल दिया जाता है, खाने का सोडा, जिसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, हम ये आप इसकी बात करेंगे तो आपका हो जाएगा NaHCO3। इसके निर्माण की विधि क्या होती है, तो देखेंगे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके इसको बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है, और इसके जलीय विलयन में, इसका मतलब इसमें H2O भी होगा, और क्या बोला जा रहा है कि इसमें CO2 गैस प्रवाहित किया जा रहा है, तो CO2 यहाँ पर है, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स आउट क्या बन जाएगा आपका 2NaHCO3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे बोर्ड के लिए। ठीक है, कि सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करते हैं, सूत्र लिखिए। ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करते हैं, जब उसके जलीय विलयन में यानी कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, NaHCO3। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स आउट 2NaHCO3। इसका उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है, पहला झाग युक्त पेय पदार्थों के निर्माण में। ठीक है, झाग युक्त पेय पदार्थों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का। ठीक, दूसरा है चर्म रोग के निदान में, और तीसरा है आमाशय की अम्लता दूर करने में, औषधि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और चौथा है आपका आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट है अगला आपका, 3 हो गए आपके, ये चौथा है नंबरिंग, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है तो इसको आप लोग सही कर लेंगे। यहाँ पे ये आपका तीसरा है। ठीक, और नेक्स्ट आपका है चौथा है, आपका 4th है। ठीक, धावन सोडा या धोने का सोडा यानी कि सोडा एस जिसे बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र आपका होता है Na2CO3.10H2O, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है,
रासायनिक नाम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें 10 जो है वाटर के मॉलिक्यूल हैं। आप देख रहे हैं कि H2O कितना है, 10 है, और 10 को ही डेका बोला जाता है। तो Na2CO3.10H2O को हम क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसी को सोडा एस भी बोलते हैं, या धोने का सोडा या धावन सोडा भी बोलते हैं। धावन सोडा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका उपयोग धोने के लिए, यानी कि कपड़ों को धोने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो निर्माण विधि क्या होती है इसकी? निर्माण विधि में यानी कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं। यानी कि बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है सोडियम कार्बोनेट बनता है, और इसका क्रिस्टलीकरण करके इसको धावन सोडा को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिएक्शन जो है, निर्माण की जो रिएक्शन है वो आपका है 2NaHCO3। इसको जब गर्म किया जाता है तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यानी इसके पहले वाला जो रिएक्शन था कि Na2CO3 में जो है उसके जल में जो है जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है आपका NaHCO3। आप देखेंगे पिछला वाला रिएक्शन, जब सोडियम कार्बोनेट से हमें क्या बनाना था? बेकिंग सोडा बनाना था, 2NaHCO3। अब क्या किया गया? इसी चीज़ को गर्म कर दिया गया, फिर से ये सारी चीज़ें हमको मिल गई। तो पहले वाले रिएक्शन के जस्ट बिल्कुल विपरीत है ये। तो 2NaCO3 इसको जब गर्म किया गया तो ये सोडियम कार्बोनेट और जल और CO2 गैस में टूट जाता है, और इसी Na2CO3 को जब इसमें और हम जो है जल ऐड कर देते हैं, पानी ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है आपका Na2CO3.10H2O। इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका उपयोग किस में किया जाता है? उपयोग जो है जल की कठोरता को दूर करने में। किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडा का। ठीक, जल की कठोरता क्या होती है? जल में उपस्थित जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कुछ अवयव होते हैं जो अशुद्धि पैदा करते हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट पाउडर आदि के निर्माण में, धोने के सोडे के रूप में, और जीवाणुनाशक तथा रोगाणुरोधकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आपका ये पांचवा है। पांचवा क्या है आपका? पांचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका जो रासायनिक नाम है आप देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यह है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट क्यों? क्योंकि इसमें आधा ही जो मॉलिक्यूल होता है वो वाटर का होता है। मॉलिक्यूल देखिए हाफ H2O है, इसलिए हेमीहाइड्रेट का उपयोग किया गया। इसका अणुसूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2O। ठीक है, यानी CaSO4.12H2O को हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर हाथ टूट जाने पे या पैर टूट जाने पे, यानी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर का उपयोग करते हैं, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। इसको निर्माण कैसे किया जाता है? इसको बनाया कैसे जाता है कि जिप्सम को जब 373 केल्विन तापमान पे, इतना केल्विन का जब तापमान होगा और इस पर जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। अब बोलेंगे जिप्सम का क्या फार्मूला होता है? तो जिप्सम का फार्मूला यही होता है। इसको क्या लिखेंगे? जिप्सम। ठीक, तो जिप्सम को जब गर्म किया जाता है 373 केल्विन तापमान पे, तो आपका क्या बनता है? CaSO4.12H2O प्लस 3/2 ऑफ H2O जो है बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो गया। अब इसका उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग में क्या आ जाता है कि प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड है मूर्तियों एवं खिलौनों के निर्माण में। तीसरा है अग्निरोधक पदार्थों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा है दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा में जो दांत की सफाई करने में, दांत को चमकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलन जल। तो क्रिस्टलन जल क्या होता है कि लवण के इकाई के सूत्र में स्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण यानी कि कोई भी साल्ट होगा, जैसे कि NaCl समझ लें, CuSO4 समझ लें, Na2CO3 समझ लें, ये सब साल्ट हैं। CuSO4, Na2CO3 ये सब क्या है? साल्ट है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि CuSO4.5H2O में 5 तथा Na2CO3.10H2O में 10 अणु क्रिस्टलन जल है।
यानी ये जो जल वाला पार्ट है इसके आगे जितने भी अणु होंगे वो सब क्या होंगे, क्रिस्टलन जल होंगे। यहाँ पर लिखा है क्रिस्टलन जल, यानी कि लवण के इकाई सूत्र में जल में निश्चित अणुओं की संख्या है, यानी कि उस लवण में कितना जल है उपस्थित, जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। यानी कि लवण में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल के नाम से जानते हैं। उदाहरण के रूप में Cu4.5H2O में 5 तथा Na2CO3.10H2O में 10 अणु जल क्रिस्टलन जल के होते हैं। तो यहाँ पे आपका अम्ल क्षार और लवण जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे MCQ क्वेश्चंस के ऊपर और उसके बाद ये पूरा लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।